जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो हम लोग वे सारे बच्चे जिन्होंने झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है उन सभी के थ्रू से बार बार कमेंट पूछा जा रहा है। बेसिकली उन बच्चों से जिनका CML रैंक, कौन सा रैंक, CML रैंक 4001 से लेकर 10,000 के बीच में, 10,000 के बीच में है, वो सारे बच्चे। ठीक है, बेसिकली उन वे सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, सर मेरा CML रैंक 4500 आया, सर मेरा CML रैंक 4002 आया, सर मेरा CML रैंक 998 आया, सर मेरा CML रैंक 10,000 आया है, मेरा 7,000 आया, क्या मुझे GP मिलेगा? GP का कहने का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, क्या मुझे मिलेगा? सर मेरा मनचाहा ब्रांच, क्या मुझे माइनिंग मिलेगा? क्या सर माइनिंग मुझे भागा में मिलेगा? सर मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, क्या इलेक्ट्रिकल ब्रांच मुझे आदित्यपुर में मिलेगा? सर मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? सर मुझे कंप्यूटर साइंस मिलेगा कि नहीं? तो इस प्रकार से कई सारे डाउट क्या हो रहा है कि बच्चों के द्वारा हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यही डाउट को आज हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि जिनका भी CML रैंक, कौन सा रैंक, CML रैंक, ठीक है, CML रैंक जिनका भी 4000 से लेकर, ठीक है, 4001 से लेकर, क्योंकि 4000 तक का मैंने वीडियो बना दिया था। ठीक है, 4001 से लेकर जिनका भी CML रैंक 10,000 के बीच में है, उन सारे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो है। ठीक है, और बेसिकली इससे पहले मैंने आपको 1001 से लेकर 2000 के बीच में जो जिनका CML रैंक है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना कर दे दिया है। 2001 से लेकर जिनका भी CML रैंक 4000 के बीच में, मैंने उनका भी एक अलग से वीडियो बनाकर दे दिया, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसके बाद में 10,000 से जिनका ज़्यादा है उसके लिए मैं वीडियो बना कर दूंगा। और इस प्रकार से भी ये सिलसिला कुछ दिन चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का भर भर के कमेंट आ रहा है, मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि 100 के तादाद में कमेंट आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जिनका भी रैंक इस कैटेगरी में होगा 4001 से लेकर 10,000 के बीच में, उनको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाने का सोचा। ठीक है, तो समझिए मेरा बात। अगर मैं झारखंड पॉलिटेक्निक की टोटल सीट की मैं बात करूँ, सारा खेला सीट का है, क्योंकि आपको एक सीट ही चाहिए ना। भले आपको सीट में माइनिंग चाहिए, ब्रांच में आपको, ब्रांच में चलिए इलेक्ट्रिकल चाहिए, वो आपको, वो सीट आपको हो सकता है कि आपको आदित्यपुर में चाहिए या कोई दोस्त GP धनबाद में चाहिए, तो वो है क्या, सीट ही ना है, आपको सीट चाहिए एक प्रकार से। तो टोटल अगर मैं सीट की बात करूँ तो कल मैंने आपको गिनाया था। ठीक है, टोटल 3800 के आसपास सीट है, और 200 सीट एक्स्ट्रा इधर उधर जोड़ लोगे, TFW वगैरह इधर उधर मिला के और कुछ टूल्स एंड डाइज वाला कुछ होता है, वो सब अगर कोई बच्चा कर रहा है तो सब मिला इधर उधर मिला कर समझो ना कि 4000 सीट होगा आपका। ठीक है, सब मिलाकर 4000 सीट पकड़ो आप लोग। ठीक, कितना 1000 सीट, 4000 सीट होगा। ठीक है, आपका सीटवे 4000 है और आपका रैंक 4000 से ज़्यादा आया है। हाँ, मैं थोड़ा सा भी आपका दिल तोड़ने वाला हूँ, तो उसके लिए पहले से माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, आप ही बताओ, आप ही सोचो ना, सीट मोटे 4000 है और आपका रैंक 4000 से ज़्यादा आया है, तो आपको मिलना पॉसिबल है? ठीक है, हाँ, ऐसा बोल पाना गलत है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि नहीं मिलेगा। ठीक है, पर चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपसे पहले तो 4000 बच्चा है ना, और 4000 सीट भी है, तो सबसे पहले यही 4000 बच्चा को सीट न मिलेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा रैंक है। और यही सब बच्चा का सीट छोड़ेगा कि चलो भाई साहब, मेरा जो भाई बहन है जो मुझसे ज़्यादा रैंक है तो मैं छोड़ देता हूँ सीट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप ही नहीं छोड़ते अगर आपका रैंक कम आता तो। ठीक है, तो यही बात है, समझ में आ रहा है ना आपके पास, कि आपसे पहले वाला बच्चा 4000 जो बच्चा है आपका, वो सब सीट नहीं छोड़ेगा, तो इसका से आपके पास सीट बचने का चांस बहुत कम हो जाता है, मतलब आपको सीट मिलना बहुत ही मुश्किल है। पर यह भी बोलना गलत है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला साल या कईयों साल देखा गया कि जिनका 37,000 तक भी रैंक होता है ना, उनको भी मिलता है। 38,000 तक, 39,000 तक, 40,000 तक को देखा है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना आपके पास? तो ये बात है। तो भाई साहब, हार नहीं मानना है। सबसे पहली बात तो काउंसलिंग में बैठना है। ठीक है, काउंसलिंग में बैठना ही बैठना है। काउंसलिंग किस प्रकार से कीजिएगा कि आपको मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा कॉलेज में, आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले समझ लो कि काउंसलिंग में आपको बैठना है, चाहे आपका रैंक 1000 हो, चाहे आपका रैंक पूरा 40,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना? आपको सबको काउंसलिंग में बैठना है। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में बैठोगे तभी तो रेस में रहोगे, और हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो आपको मिल जाए। ठीक है ना?
तो भाई साहब समझ में आ गया ना आपके पास, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि थोड़ा सीट मिल पाना मुश्किल है, ठीक है। तो अभी मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आप लोग को अगर मान लीजिए कि जैसे कि एक बच्चा है कि नहीं सर मुझको किसी भी हालत में जीपी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहिए ही चाहिए, कोई सा भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, कोई सा भी ब्रांच हो, मुझको कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए मैं एक उपाय बताने वाला हूँ। क्योंकि भाई साहब देख लो, मैंने हर वीडियो में बोला है कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तरह का जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसको सिर्फ जीपी से मतलब होता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वगैरह हो कोई मतलब नहीं उसको, कौन सा ब्रांच हो सो। दूसरा टाइप का बच्चा कि उसको ब्रांच से मतलब होता है कि भाई साहब मुझे नहीं, मुझे माइनिंग चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, मुझे मैकेनिकल, सिविल, मुझे सीएससी ईसीई चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, वही सब चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब समझो, आपका अगर रैंक 4000 से लेकर 10,000 के बीच में है, अगर आपको मान लो कि इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, तो मैं भी उपाय बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिकल कैसे ले सकते हो। मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, परंतु आपको अगर मिल गया बाय द वे, तो एक प्रॉब्लम आपके पास ये होगा कि हो सकता है कि आपको अपने घर का बगल वाला कॉलेज ना मिले, दूर का मिले, लेकिन चांसेस रहेगा कि मिल जाए आपको इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये अगर आप लोग कर पाते हो कि चलो कोई सा भी मुझे कॉलेज में, कोई सा भी जीपी कॉलेज में मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए, तो ठीक है ना, तब आप लोग के पास ये जिगरा है, तब आप लोग के लिए अच्छा होगा। वरना अगर आप लोग सोचोगे कि मैं धनबाद का लड़का हूं और मुझे धनबाद जीपी धनबाद ही इलेक्ट्रिकल चाहिए, नहीं मिल पाएगा बाबू, समझ में आ रहा है ना। धनबाद में अगर आप लोग मैकेनिकल बोलोगे तो नहीं मिल पाएगा, धनबाद में अगर आप लोग सिविल बोलोगे तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। धनबाद में अगर आप लोग सीएससी बोलोगे तो थोड़ा मुश्किल है, मेट्रोलॉजी बोलोगे तो वो बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये जो टॉप कॉलेज है, जैसे कि टॉप 3 का जो कॉलेज है, सबसे पहला नंबर पे आता है आदित्यपुर। आदित्यपुर हो गया, ठीक है, आदित्यपुर हो गया। आदित्यपुर का नहीं मिल पाएगा आपको, नहीं आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, ना सिविल, ना मैकेनिकल, ना मेट्रोलॉजी मिलेगा, नहीं आपका सिविल तो है ही नहीं आदित्यपुर में, ये सब आपको आदित्यपुर का एक भी ब्रांच आपको मिल नहीं पाएगा, ठीक है, चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो टॉप कॉलेज में है वो धनबाद है, तो धनबाद में कोई सा भी ब्रांच ले पाना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद बचा थर्ड नंबर का जो टॉप कॉलेज है वो रांची है, तो रांची में भी मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि ये सब टॉप कॉलेजेस का है और मोटे 4000 सीट भी, और आपसे आगे 4000 बच्चा है, तो ये 4000 बच्चा नहीं ना छोड़ेगा इसको, सीधा सीधी बात है ये टॉप कॉलेज को, क्योंकि सब चाहता है कि मैं टॉप कॉलेज में पढ़ूँ, टॉप ब्रांच में पढ़ूँ, तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आपका सपना अगर कोई ब्रांच का है, अगर आप लोग सोचोगे कि सर मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, सर मुझे सिर्फ मैकेनिकल ही चाहिए, सर मुझे सिर्फ सिविल ही चाहिए, तब थोड़ा सा मुश्किल है बाबू, ये तीनों ब्रांच मिल पाना मुश्किल है। और एक तो बहुत मुश्किल है माइनिंग, ठीक है, माइनिंग भी मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माइनिंग 3 कॉलेज में होता ही है, ज़्यादा सीट ने 180 सीट है ही, और आपका रैंक 4000 से ज़्यादा है, तो समझ रहे हो ना, ये मिल पाना असंभव है, ठीक है। फिर भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, परंतु नहीं मिल पाएगा, मैं सीधे बताता हूँ। मेट्रोलॉजी भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। सीएससी ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में आया ना आपके पास, परंतु सीएससी मिलने का चांसेस है। जैसे कि देखो, अगर आपको ब्रांच में अगर कुछ सजेस्ट करूँ, जैसे कि आपके पास एक ईसीई होता है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, ठीक है, सीएसई इसको ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, ये सब थोड़ा मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। ये सब ब्रांच जनरली बच्चे पसंद थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन जो कोर ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल है, यही 3 जो ब्रांच है ये बच्चा लेना चाहता है, और एगो माइनिंग, ठीक है। बाकी कुछ कुछ जैसे ब्रांचेस जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, तो ये सब ब्रांचेस जो है थोड़ा सा लेना नहीं चाहता है बच्चा, ठीक है। आप लोग चाहो तो टूल एंड डाई भी ले सकते हो, ठीक है, परंतु टूल एंड डाई के लिए दिक्कत ये है कि आपको साल का 30,000 रुपया देना पड़ेगा, तो समझ लो 3 साल का 30,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो साल का आपको 30,000 रुपया देना पड़ेगा टूल एंड डाई में, माने ये गवर्नमेंट है परंतु आपको पैसा लगेगा। तो कुछ ऐसे ऐसे चुनिंदा ब्रांचेस हैं, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी हो सकता है इस बार बंद हो जाए, ठीक है। बाकी देखो, तो इस प्रकार के कुछ कुछ ट्रेड है जो आपको मिलने का चांसेस है। ईसीई हो गया, सीएसई हो गया, फूड टेक्नोलॉजी, तो देखो अगर यदि रहता है तो उससे मिलने का चांसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं कुछ कुछ ऐसे जो है, ये जो मेन कोर ब्रांचेस है इनको छोड़ने के बाद आपको मिलने का चांसेस है। ये भी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, ये भी मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, बहुत ही कम चांसेस है। पर अगर मैं अगर बोलूँ कि कुछ भी अगर आपके पास चांस है तो ये है, आप समझो मेरे बात, कि वे सारे लड़का या फिर लड़की जो एससी से बिलोंग करता है या एसटी से बिलोंग करता है, इनका चांस बनता है सीट मिलने का, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आरक्षण मिलता है। अगर आप लोग जनरल के बच्चे हो या ओबीसी के हो, ओबीसी मतलब BC1 कास्ट के हो, ठीक है, या BC2 कास्ट के हो, ठीक है,
तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बाबू, ठीक है, कि आप लोग को थोड़ा कॉलेज मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ओबीसी का भी थोड़ा मोड़ा चांसेस होता है, पर जनरल का एकदम ना के बराबर चांस है कि आपको मेन ये कोर ब्रांचेस मिल पाए, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा कि आप कौन सा कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे जो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। SC ST के हो तो आपको मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, और अगर आप लोग गर्ल हो बाबू, ठीक है, तब तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि समझो मेरा बात, टोटल 17 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, जिसमें से देखा जाए तो जो आपके पास 13 है ये सबके लिए है, गर्ल एंड बॉय के लिए। बाकी जो 4 कॉलेज है वो सिर्फ गर्ल के लिए है। तो समझ रहे हो ना, गर्ल के लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी पड़ जाता है। और गर्ल होने के बाद अगर आप लोग SC और ST से निकल गए तो आप तो और नहले पे दहला हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना आपके पास। तो लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा चांसेस है। अगर मान लो कि लड़का का अगर 30% चांस है मिलने का ना, तो लड़की का 60% है, ठीक है। तो ये सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर बात करूँ कि आप लोग कौन कौन सा कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो जो कि मिलने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि काउंसलिंग में ना ये 3 कॉलेज तो जरूर डालिएगा। एक हो गया आपके पास सिमडेगा हो गया, सिमडेगा GP सिमडेगा हो गया। दूसरा नंबर में आपके पास कॉलेज आ जाएगा साहिबगंज आ गया, साहिबगंज हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर का कॉलेज आपके पास हो गया जगन्नाथपुर हो गया, ठीक है, जगन्नाथपुर हो गया। तो ये 3 कॉलेज ऐसे ना जो कि नए हैं, ठीक है। तो इनमें जनरली भी बच्चा एडमिशन थोड़ा कम लेता है, माने ये इसका जो सीट भरता है ये 3rd काउंसलिंग में जाके भरता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास चांसेस रहेगा कि ये कॉलेज आपको मिल जाए। इस कॉलेज में हो सकता है तो आपको इलेक्ट्रिकल भी मिल सकता है, मैकेनिकल भी मिल सकता है, ठीक है, सिविल भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा बात समझो मेरा बात, टोटल 4000 सीट है ना, ठीक है। आपसे आगे भाई साहब आपका रैंक, आज हम लोग बात करें 4001 से लेकर 10,000 के बीच में, तो आपसे आगे 4000 बच्चा का रैंक है। अगर मान लो कि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका 4000 रैंक है, 4001 रैंक है, तो आपसे आगे करीबन 4000 बच्चा यूँ समझो, ठीक है। तो 4000 का 4000 बच्चा आपको लग रहा है क्या एडमिशन लेगा? नहीं ना, पॉसिबल है, नहीं लेगा। कुछ सीट हो सकता है 800-200 सीट खाली रह जाए, क्यों? क्योंकि भाई साहब कुछ बच्चा के पास सब कुछ होगा लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं होगा उसके पास, तो उसका एडमिशन नहीं होगा, वो सीट वैकेंट रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चा ऐसा होगा जो 12th करने के बाद ये एग्जाम दिया था, अच्छा रैंक लाया, पर अब नहीं बैठ रहा है क्योंकि उसने BSc में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा होगा जो 10th क्लास के बाद सोचा चलो एग्जाम दिया, अच्छा नंबर लेकर आया, आपसे आगे है, परंतु वो क्या बोलेगा, नहीं मैं पहले 11th-12th करूँगा, इंटर करूँगा। और भी कई सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सीट्स वैकेंट छूट जाते हैं, तो ये सारे सीट्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं जिनका रैंक 4001 से लेकर आपका 10,000 के बीच में होता है। और ये जो वैकेंट सीट किसको मिलेगा? जाहिर सी बात है, जिसका रैंक कम 4000 से करीब करीब रहेगा, यानी कि जिसका रैंक 4500 है ना, याद रखिएगा बात, या 5000 तक भी है, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा आपका चांसेस होगा जो बच्चा 7000, 8000, 9000 के 10,000 के रैंक में, ठीक है। तो अगर आपका रैंक वही मैं बोल रहा हूँ कि 4500 है या फिर अगर 5000 तक है, तो आप लोग रेस में हो, ठीक है। अगर आप लोग को मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया आपके पास। और ये 3 कॉलेज तो काउंसलिंग में डालना ही है, और भाई साहब समझ में आ रहा है आपके पास, ये 3 कॉलेज तो आपको डालना ही है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बच्चा 2 तरह का होता है, जिसको एक बच्चा जिसको सिर्फ GP चाहिए, माने कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चलेगा, उसको कोई सा भी ब्रांच चलेगा। दूसरा बच्चा होता है कि जिसको ब्रांच मैटर करता है, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जिसको सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मतलब है, ठीक है, तो ऐसे तो चांस कम है मिलने का, पर मैं आपको बताता हूँ बुद्धि, सुनो क्या कीजिएगा। जैसे आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा ना, तो काउंसलिंग करने के समय मान लीजिए कि आपको क्या क्या पसंद है। सबसे पहला चॉइस चलो आदित्यपुर पसंद है आपको पता है कि आदित्यपुर मिल नहीं पाएगा, आपको सबको पता है नहीं मिल पाएगा, पर कैसे भरिएगा सुनिए, चॉइस फिलिंग कैसे कीजिएगा। सो काउंसलिंग में फर्स्ट चॉइस में क्या कीजिएगा, आदित्यपुर मारिएगा, आदित्यपुर में चलो आपने इलेक्ट्रिकल मान लिया, ठीक है। सेकंड चॉइस में क्या कीजिएगा, फिर आदित्यपुर डालिएगा, आदित्यपुर में जितना ब्रांच है, चलो मैकेनिकल है मैकेनिकल डाल दिया। थर्ड में चलो आदित्यपुर फिर मार दो, आदित्यपुर में मेट्रोलॉजी मिलता है, चलो मेट्रोलॉजी मार दिया। चौथा नंबर फिर आदित्यपुर मारिएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, चलो CSE है तो CSE मार दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्या कीजिएगा, कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज को चॉइस कीजिएगा जो आपको पसंद है, और उसमें क्या कीजिएगा, जितना ब्रांच है सब ब्रांच को मार दीजिए, क्योंकि आपको ब्रांच से मतलब नहीं, खाली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतलब है। इस प्रकार से कीजिएगा। अब चलिए, आपको आदित्यपुर नहीं चाहिए, चलो धनबाद मिल गया तो अच्छी बात है, तो क्या कीजिएगा, 5 नंबर में धनबाद मारिएगा, GP धनबाद, इलेक्ट्रिकल, फिर मारिएगा GP धनबाद, चलो मैकेनिकल, फिर 7वां मारिएगा, 7वां चॉइस फिलिंग में GP धनबाद, फिर चलो मेट्रोलॉजी, फिर GP धनबाद, फिर CS, फिर GP धनबाद, फिर सिविल। इस प्रकार से क्या कीजिए, फिर GP धनबाद को भरिएगा। फिर आपको रांची पसंद है, फिर रांची भरिएगा। जानते हैं आपको नहीं मिल पाएगा, परंतु भरने में क्या आता है, पैसा नहीं लग रहा आपको, ठीक है। भरने में, हाँ मुझे पता है, काउंसलिंग में 400 रुपया लगेगा फी। अगर आप लोग अगर जनरल हो या फिर OBC कैटेगरी हो, तो अगर आप लोग गर्ल हो या ST SC हो तो आपको 250 के आसपास फीस लगता है, ठीक है। तो वो फीस तो लगता है मानते, पर आपको यहाँ पे ये मैं बोल रहा कि रिस्ट्रिक्शन नहीं ना है आपके पास कि कितना भरो, आप अनलिमिटेड भर सकते हो। तो सबको इस प्रकार से भरिएगा। और
पहले वही कॉलेज रखेगा जो आपको पसंद है, क्योंकि जो सीट अलॉट होता है वो ऊपर से होता है, ठीक है। आपको देखेगा सबसे पहले कि पहला नंबर का चॉइस आपको मिल रहा है कि नहीं, वो अगर आपका रैंक के हिसाब से नहीं मिल पाएगा तो दूसरा को देखेगा, फिर तीसरा को देखेगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ऊपर में आपका फेवरेट कॉलेज को डालिएगा, इस प्रकार से चलते चला जाइएगा, ठीक है। और भाई साहब ये जो मैंने आपको 3 कॉलेज बोला, इनको तो जिंदगी में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब जिनका घर साहेबगंज के पास है उनके लिए तो नहले पे दहला, क्योंकि उनको हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से डालिएगा और कुछ कुछ सारा ब्रांच को चॉइस कर दीजिएगा, तो इस प्रकार से आपका चांसेस बनेगा। इसे चांस तो ना के बराबर है, पर हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि जिनको सिर्फ जीपी से मतलब वो क्या करेगा। अब दूसरा बचा जिसको ब्रांच से मतलब है, उसको भी सेम यही ट्रिक अपनाना है, पर इससे पहले थोड़ा सा ऊपर में क्या काम करना है आपको। जैसे कि मान लो कि आपको चलो कि सिविल पसंद है, क्या पसंद है, सिविल पसंद है, तो फर्स्ट चॉइस में आप लोग क्या कीजिएगा, सिविल डालिएगा। सिविल डालने के बाद जौन सा कॉलेज चाहिए आपको सिविल, मान लीजिए आपको आदित्यपुर में सिविल नहीं मिलेगा आपको, चलो धनबाद चाहिए, तो पहले धनबाद डालिएगा, धनबाद में सिविल डालिएगा। फिर देखिएगा उसके बाद सिविल किस कॉलेज में, चलो मान लो कि सिविल आपका रांची में है तो रांची डालेगा, फिर सिविल डालेगा। चलो फिर थर्ड नंबर में आपको चलो दुमका मिल जाए तो अच्छी बात है, फिर दुमका डालेगा, फिर सिविल डालेगा। मतलब सिविल जितना भी कॉलेज में है सब कॉलेज को सबसे पहले आप लोग डालिएगा, ताकि आपका क्या हो जाए कि चलो फर्स्ट चॉइस ना मिले तो सेकंड चॉइस ना, थर्ड चॉइस, फिर फोर्थ चॉइस, इस सब में आपका सिविल भर के रखा है ना। तो जैसे आपका चॉइस फिलिंग होगा, मान लो कि आपको ऊपर से अगर आपको मान लीजिए आपका अगर भाग अच्छा रहा, ऐसे तो मिलने के चांस बहुत कम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर भाग अच्छा रहा तो आपको मान लो कि हो सकता है अगर सीट अलॉट हो गया आपका, तो आपको हो सकता है कि सिविल आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको सिविल को पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही आपका सीट अलॉट होता है, यानी कि फर्स्ट चॉइस देखेगा आपका, उसके बाद सेकंड चॉइस देखेगा, फिर आपका थर्ड चॉइस देखेगा, ऊपर से आपका सीट अलॉट होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग चलो जो आपको सिविल चाहिए तो सिविल आपने भर दिया। सिविल के बाद आपने सोचा कि चलो सिविल नहीं तो मुझे मैकेनिकल मिल जाए तो अच्छी बात है, मैकेनिकल मिल जाए तो अच्छी बात है। तो आप क्या कीजिएगा, आप मैकेनिकल चॉइस कीजिएगा और जितना कॉलेज है सब डाल दीजिएगा। फिर चलो मैकेनिकल नहीं तो चलो मुझे क्या मिल जाए, इलेक्ट्रिकल मिल जाए तो अच्छी बात है, चलिए अब इलेक्ट्रिकल चॉइस कीजिएगा आप लोग, उसके बाद फिर जितना कॉलेज है सब डाल दीजिएगा। इस प्रकार से कीजिएगा और लास्टली इस प्रकार से अंधाधुन काम तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अंधाधुन काम तो जरूर कीजिएगा कि बाकी जितना चीज़, जैसे कि देख लो धनबाद में अपने यहाँ पे तो जैसे कि धनबाद में सिविल आपने डाल दिया, ठीक है। तो बाकी जो बचा धनबाद जैसे कि CSE बचा हुआ है, ठीक है, और आपका मेट्रोलॉजी बचा हुआ है, तो लास्ट में जितना चॉइस होगा सब फिल कर दीजिएगा, धनबाद मेट्रोलॉजी, धनबाद से सब, मैंने एक भी आपको वैकेंट नहीं छोड़ना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, जितना ज़्यादा चॉइस फिलिंग कर सकते हो कीजिएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपके पास, ठीक है। आपको भाई साहब चीज़ें क्लियर होगी आपके पास कि यही सारा चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब आपका रैंक अच्छा नहीं बोला जा सकता, ठीक है। 4000 तक जिनका रैंक है उनको मैं ठीक ठाक बोल सकता हूँ, बाकी आपका रैंक अच्छा नहीं बोला जा सकता। अब ये भगवान भरोसे ही कि आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग भरिएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। गर्ल हो तो आपका चांस ज़्यादा बनेगा सीट लेने का। SC ST से बिलोंग करते हो, चाहे गर्ल या बॉय, गर्ल हो तो अच्छी बात है, बॉय हो तो भी अच्छी बात है, मिलने का चांस आपका बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया, कहीं कोई डाउट हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया, काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैंने उसके लिए पहले से अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ। चीज़ें समझ में आई आपको। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मैंने आपको 3-4 कॉलेज बताया, 3-4 कॉलेज, साहेबगंज जो आपके पास है, जगन्नाथपुर हो गया, ठीक है, सिमडेगा हो गया, ये तीनों कॉलेज को तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। इन तीनों कॉलेज को तो रखना ही रखना है। इस सब में आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल मिल जाएगा। ये सब को चॉइस जरूर डालिएगा, ठीक है। ये सब कॉलेज मिलने का आपका चांसेस है, क्योंकि ये नया कॉलेज है, ठीक है। तो आपको समझा दिया मैंने कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, ब्रांच आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुश्किल है, मैंने आपको बताया, ठीक है। उसमें से कौन कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है मैंने वो भी आपको बताया, ठीक है। और साथ ही साथ जिनका 4500 से 5000 के रेंज में, उसको ज़्यादा चांसेस होगा मिलने का, क्योंकि आपके आगे जो 4000 बचा हो सकता है कि सबका सब एडमिशन ना ले तो वो सीट आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर गर्ल हो तो आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप लोग बॉयज़ में SC ST में बिलोंग करते हो, गर्ल में ST SC में बिलोंग करते हो, तो नहले पे दहला, मैंने सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो चीज़ें आपको आई होप कि मैं बार बार पूछा समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, क्योंकि भाई साहब मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोल सकता कि सीट नहीं मिलेगा, और ये बोलना भी गलत हुआ, क्योंकि देखा गया कि खराब से खराब रैंक वालों को देखा गया है कि वो काउंसलिंग अच्छा से करता है, इस कारण से उसको मिल जाता है कॉलेज, और अच्छा से अच्छा रैंक वाला को नहीं मिल पाता है। समझ में आया ना, क्योंकि वो काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस नहीं भरता, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस भरने का ट्राई कीजिएगा, समझे ना। आप कोई बच्चा है बोलेगा नहीं सर मुझे सिर्फ धनबाद ही चाहिए, नहीं मिल पाएगा, सर मुझे सिर्फ रांची ही चाहिए, नहीं मिल पाएगा, सर मुझे टॉप कॉलेज आदित्यपुर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं चाहिए बाबू, आदित्यपुर नहीं मिल पाएगा, समझे ना। आदित्यपुर जिसका 100 रैंक होता है ना, उसको मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मिलेगा, समझ में आ रहा ना। ये टॉप ब्रांच में, टॉप कॉलेज में आता है, समझ में आ रहा है ना आपको, GP में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा मोड़ा माजरा है, ठीक है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखो
आप लोग चाहो तो प्राइवेट मोड में कर सकते हो। अब प्राइवेट में वही बात है, खर्चा होगा, ठीक है। अगर खर्चा आप लोग वहन कर सकते हो तो प्राइवेट से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्राइवेट से करो या नॉर्मल के रहो, आपके पास JUT का ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। थोड़ा देख लीजिएगा जो कॉलेज में आप लोग नाम लिखा रहे हो, अगर प्राइवेट में कर रहे हो तो JUT है कि नहीं, ये मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो। वरना आप लोग और एक ऑप्शन है कि अगला साल के लिए ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट साल, ठीक है। नेक्स्ट वो साल आप लोग वो नेक्स्ट ईयर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कराया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर करने वाले हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए बेहतरीन तरह की तैयारी कराई जाएगी और ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा पर वैल्यूबल पढ़ाऊंगा, और अगला साल आपको जरूर सिलेक्शन दिलवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। और जैसे कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो EWS किए होंगे, जनरल बच्चे वाले होते हैं, क्योंकि मैंने EWS क्या होता है मैंने इसके अलग से वीडियो बना दिया, नहीं देखे देख लीजिएगा एक। या फिर जिन्होंने TFW ऑन किया हुआ है, मैंने इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो इनका भी थोड़ा चांस बनता है सीट मिलने का, ठीक है। क्योंकि TFW का प्रत्येक कॉलेज में देखा गया कि जनरली प्रत्येक ब्रांच में 3-3 एक्स्ट्रा सीट होता है, ठीक है। जो सीट होता है वो तो होता ही, उसके बाद एक्स्ट्रा सीट होता है। तो TFW वालों को भी थोड़ा चांस बढ़ जाता है कि उसको मिल जाए, ठीक है, कॉलेज। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और मुझे लगता नहीं कुछ छोटा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए उसको भी मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है, या मैं उसको कमेंट में जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।